हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी और एक्सपेक्टेड क्या है नियर फ्यूचर ओवरऑल एनर्जी हम लोग चेक करेंगे। और ये बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए है, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले, कार्मिक वाले जो भी हैं वो लोग देख सकते हैं। बेसिकली जर्नल रीडिंग है, आप लोग सभी को पता है, किसी के लिए रिजोनेट करेगी, किसी के लिए नहीं करेगी। ठीक है, ये रीडिंग का टॉपिक बहुत लोगों ने मुझसे डिमांड किया है, कि मांगा है कि यार ये प्लीज इस पे टॉपिक पे रीडिंग करो, इसलिए मैं स्टार्टिंग में इसकी रीडिंग कर रही हूँ। बट आगे जो है आपके पार्टनर के बारे में हम देखेंगे, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी जर्नी में, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में इस समय क्या चल रहा है, करंट एनर्जी और नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल मुझे बताएं करंट एनर्जी और नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। मेजर चेंजेस, रोमांटिक फीलिंग्स, traveling, soulmate, patience, you are worthy of love। बॉटम ऑफ द डेक में है। यहाँ पर एक और डेक इस्तेमाल करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं करंटली मैसेज क्या है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है इनके रिलेशनशिप के लिए, मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है इस वक्त। ओके, एक सेकेंड। हाँ, ओके यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके रिलेशनशिप में करंटली क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, उनके रिलेशनशिप का करंट स्टेटस या नियर फ्यूचर के बारे में बताएं। अनरिक्वेटेड लव, रिलीजियस फैक्टर्स, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है ये जानने से पहले हम आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड शफल कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स बताएं आज की क्या है, इनके पार्टनर के बारे में बताएं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। जिस व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में बताएं, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं उस व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो साइन और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की है। यहाँ पर जो उनके बर्थ नंबर्स दिख रहे हैं 8 और 6 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, ये उनके बर्थ नंबर्स में होंगे या जोड़ने के बाद ये 8 और 6 बनते होंगे। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में मुझे बहुत स्ट्रांगली मून की एनर्जी, चंद्र की दशा बनती हुई नजर आ रही है, जिसका मतलब ये है इमोशनली बहुत ज्यादा सोच विचार तो कर रहे होंगे आपके पार्टनर या कर रही होंगी। तो इमोशंस कहीं ना कहीं इनके हाई हैं और ये इमोशनल हो रहे हैं। इस वक्त फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे, फैमिली को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे और प्लस अपने फाइनेंसेस में भी किसी तरीके की कमी का एहसास कर रहे होंगे। ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि जैसे कि फाइनेंशियली जो है वो उतना काफ़ी नहीं है और देना है मुझे, मेरे परिवार को और बेहतर ज़िंदगी प्रोवाइड करनी है। तो एक ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं इनकी मुझे लाइफ में बनती नज़र आ रही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी देख पा रही हूँ, मैं डिटेल में आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, मैं एक चीज आप लोगों की भी एनर्जीज देख लेती हूँ। करंटली एक कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं करंटली मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं, इनके रिलेशनशिप में इनके पार्टनर के लिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं, करंट उनकी एनर्जी क्या है। जजमेंट, यूनिवर्स मुझे बताएं नियर फ्यूचर इनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। लव लाइफ नहीं, ओवरऑल लाइफ में देख रही हूँ। ओवरऑली मुझे बताएं नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इनकी लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। 5 of cups with the death। ठीक है, ओके यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है आपके स्पिरिचुअल लव की, वो मुझे क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में इस वक्त इंटीमेसी और लव और रोमांस जरूर है। ठीक है, लव रोमांस का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप लोग कांटेक्ट में हैं, आप भले कांटेक्ट में नहीं है लेकिन एक दूसरे के लिए आप लोग लव फील कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए आप केयर और कंसर्न फील कर रहे हैं। यहाँ पे इस कनेक्शन में मैं समझू कृष्णा राधा की जोड़ी जैसा है, जैसे कृष्णा राधा एक साथ नहीं थे लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा बहुत केयरिंग थे, बहुत ज्यादा लव था इनके मन में, एक दूसरे के लिए बहुत एक रिस्पेक्ट की एनर्जी थी। तो वो वाली एनर्जी है, भले साथ नहीं हो लेकिन एक दूसरे के बारे में बहुत कंसर्न हो, दोनों के दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील कर रहे हो और दोनों ही एक दूसरे का अच्छा ही चाहते हो। आप भी चाहते हो वो व्यक्ति जहां भी है वो खुश रहे, अपनी जिंदगी में हैप्पी रहे, वहीं आपके लिए भी यही व्यक्ति हीलिंग एनर्जी सेंड करते नजर आ रहे हैं, आपको लव भेजते नजर आ रहे हैं और आपके लिए बहुत केयरिंग एटीट्यूड, केयरिंग एनर्जी नजर आ रही है। रीजन,
उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उनकी जिंदगी में जो सपोर्ट, लव, कनेक्शन, एक मेजर जो उनकी जिंदगी के अचीवमेंट्स और गोल उन्हें जो मिले हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से मिले हैं। आपके मोटिवेशन की वजह से, आप उनके लिए इंस्पिरेशन थे, या आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं उनके लिए मायने रखता है। आपने फाइनेंशियल या इमोशनल किसी तरीके का सपोर्ट उनके लिए बनाए रखा, जिसके वजह से आज अपनी जिंदगी में वो बहुत कुछ हासिल कर पाए। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ना एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, थैंक यू वाली एनर्जी है। यार थैंक यू, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू, तुमने जो है मेरे साइड खड़े रह के मुझे उस वक्त सपोर्ट किया जिस वक्त मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। मुझे थैंक यू कि भाई जिन लोगों ने भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, बट तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया। वो बात अलग है, इन्होंने आप ही का ट्रस्ट ब्रेक किया, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में है। रोमांटिक फीलिंग मेजर चेंजेस के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग दोनों भले एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए बहुत केयरिंग और बहुत ही लविंग और एक अलग स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी में जजमेंट की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली एक फेज से, एक बुरे समय से बाहर निकल रहे हैं। एक रिबर्थ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। रिबर्थ यानी कि आपका एक नया जन्म हो रहा है, जहां पर आप यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं। नया जन्म यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके देखने का, सोचने का नजरिया बदल रहा है। इस टाइम पे या तो आप अपनी हाइजीन का बहुत ध्यान रख रहे हैं, अपना बहुत रख रखाव कर रहे हैं, साफ सफाई, या ऑफिस में कुछ तरीके के चेंजेस करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी जिंदगी में ओवरऑल काफी ज्यादा परिवर्तन, क्रिएटिविटी को लाते नजर आ रहे हैं। ये क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी जिंदगी में एक बहुत ही ऐसा ट्रॉमेटाइज समय था जिससे आप बाहर निकले। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ इसी व्यक्ति के वजह से, हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी बहुत ही अपने करीबी को खोया है, या आपने अपने दिल में लाइक होता है ना कि एक ऐसा इमोशनल ब्रेकडाउन का सामना किया है, कोई पैनिक अटैक, कोई एंजाइटी, जो रिप्रेजेंट कर रहा है जजमेंट का कार्ड, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जिंदगी में जो फेज आपने देखा है पास्ट में वो अच्छा नहीं था, बहुत बुरा समय था, जिसमें आपको निकलने में बहुत समय लगा है, बहुत टाइम लगा है। आप उस एनर्जी से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि निकलने में आपने एक होता है ना कि आपने खुद को बहुत पुश किया है इसके लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ये आपके लिए आसान नहीं है। आपके लिए दोबारा उठना, जीवित होना, अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू से शुरू करना आपके लिए आसान नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का जॉब गया था या जॉब गया है, जिसमें आपको शून्य से शुरू करना पड़ रहा है, जो आपके लिए आसान नहीं है। बट कल तक आपने इस चीज का सिर्फ शौक और मातम मनाया है। अभी इस करंट स्टेट ऑफ माइंड में आपका ऐसा है कि बहुत सोच लिया, बहुत मातम मना लिया, बहुत शोक प्रकट कर लिया और रो लिया, धो लिया। अब इट्स अ टाइम जहाँ पे मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस टाइम पे आप जो है एक्शन की एनर्जी में आ चुके हो, जहाँ पर आप अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बहुत लंबे समय से सिंगल थे, मैरिज वगैरह का इशू था, तो इस समय आप कोई ऐसे एक्शंस लेने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी मैरिज जल्द से जल्द हो जाए। वहीं अगर आप लोग अपने मैरिटल लाइफ में सेपरेशन फेस कर रहे थे, आपकी मैरिड लाइफ में सेपरेशन था, तो कल तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये सेपरेशन हो जाए, बट दिस टाइम आप बोल रहे हैं कि ठीक है यार, ब्रिंग इट ऑन, जो भी है भगवान की मर्जी से है, जो सेपरेट होना है तो होंगे, एक होना है तो होंगे। यानी कि आपने सब भगवान पर छोड़ के अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और फाइनली आपने कोई नया काम शुरू किया या नई एक्टिविटी शुरू की। इस टाइम पे आप एक बहुत ही न्यू ऊर्जा में, न्यू पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक बहुत ही पॉजिटिव ग्लोइंग एनर्जी के साथ, शाइनिंग एनर्जी होती है ना वैसी, जिसके फेस पे शाइन, ग्लो हो, ऐसी एनर्जी में निकल रहे हो। कल तक बहुत रोए हो, और अब एक नई शुरुआत का समय आपने कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है, आंसू पोंछ के अब एक नई शुरुआत के लिए आप रेडी हो चुके हो। यहाँ पर मेजर चेंजेस डिफाइन कर रहा है कि कल तक आपका ध्यान सिर्फ इन चीजों पे था कि इस इंसान ने आपको क्या नहीं दिया। तकलीफ थी, पेन था, आप सिर्फ नाराज थे इनसे कि इस इंसान ने कितना आपका समय गवाया, आपने इतना इतना इस रिलेशनशिप के लिए दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको रिटर्न में कुछ समझा नहीं, वैल्यू नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया। पर इस टाइम पे क्लियरली दिख रहा है कि आप उन सबसे ज्यादा बॉदर्ड या कंसर्न नहीं है। आप इस वक्त ये नहीं सोच रहे कि आपका कितना टाइम इन्वेस्ट हुआ इस व्यक्ति के पीछे, आपने कितना प्यार दिया। आपके लिए इस वक्त यही चीज इंपॉर्टेंट है कि ठीक है यार, जो हुआ जाने दो, ये भी एक लाइफ का लेसन था जिसे लर्न किया, और अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है, तो अब आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके मन में जो इनके लिए बहुत ही नाराजगी, गुस्सा, एक तरीके का एक एंगर था, जिसमें आप क्लैरिटी चाह रहे थे या मे भी क्लोजर चाह रहे थे, वो अब आप मांग नहीं रहे। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि अब आप ऐसे हैं कि ठीक है यार, इट्स ओके, जाने दो, मैंने माफ भी किया, और भगवान करे जहाँ रहे खुश रहे। वहीं आपके पार्टनर भी सडनली आपको लेकर फीलिंग्स फील करते हुए, आपके बारे में ऐसा सोचते हुए कि यार, ये मतलब इस इंसान ने ना मेरे लिए लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग लाई है और लक लाया है। भगवान करे इसको जहां भी, मतलब भगवान रखे, आज ये मेरे नजर के सामने लिए नहीं है, लेकिन खुश रहे, हमेशा के लिए खुश रहे। ट्रैवलिंग और डेटिंग की एनर्जी डिफाइन करती है बहुत जल्द आप लोग ट्रैवल करने वाले हैं।
यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की बात नहीं करूंगी, मैं कहूंगी कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं और एक न्यू एनर्जी की तरफ, एक नई जिंदगी की ओर जाते हुए, एक न्यू शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी लाइफ बहुत बुरी तरीके से बदल रही है, जो कि मैं कहूंगी अच्छे सेंस में ही, आपके लिए अच्छे लेवल पे ही बदल रही है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसे आप एक्सेप्ट करने से मना करेंगे। मना करने का कारण सिर्फ और सिर्फ आपके पास लेसन है। आपके पास पे आपने इतने धक्के खा लिए, इतनी ठोकर खा लिए कि नए अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास आ रहे हैं उसमें आप जयराम जी की नमस्ते बोलकर साइड होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बस आप इन चीजों के लिए आप रेडी नहीं हैं। आप प्यार से तौबा करते हुए, लोगों से तौबा करते हुए, सबसे बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होते हुए और अपनी जिंदगी पे, अपने आप पे फोकस करने का निर्णय लेते हुए, अपनी लाइफ के गोल्स पे फोकस करने का निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग और डेटिंग ये भी डिफाइन करता है कि बहुत जल्द आपकी जिंदगी में कोई नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। आप बहुत जल्द किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे और उस व्यक्ति के साथ आपका एक अलग फ्रेंडली बॉन्ड और कनेक्शन बनने को अभी है। ऑब्स्टेकल में सोलमेट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जिंदगी में अब आपकी सोलमेट की एंट्री बाकी है। जो आपके पास्ट में छूट गया है, वो व्यक्ति आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर थे, लेकिन वो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा नहीं थे, वो आपके लाइफ का लेसन और फेस थे। और अब आपकी जिंदगी में आपके सोलमेट, जिसके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी गई है, उसकी एंट्री एक्सपेक्टेड है। बट उस एंट्री को आप डिनाई करते नजर आ रहे हैं। आपकी एनर्जी में ऐसा है कि प्लीज अब मुझसे दूर रहो। वो सॉन्ग नहीं, करियो ना कोई वादा किसी से करियो ना, तो कहीं ना कहीं वो हाल आपका है कि जहाँ पर आप जो है अब किसी से वादा जो है करके टूट चुका है और उसके बाद आप दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आपकी एनर्जी में आप बहुत ज्यादा चेंज होते हुए, आप में एक मेजर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप पूरी तरह बदल चुके हैं। और अब आप अपनी जिंदगी में शायद किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, लव आपके मन में सबके लिए है। आप सबको प्रेम की भावना से देखते हुए, प्यार देते हुए, सबको हीलिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। अनरिक्वेटेड लव की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में जिसमें आप थे, उसमें अब इनफ केमिस्ट्री और अट्रैक्शन नहीं रहा। अब सब कुछ खत्म हुआ। उस एनर्जी में आप लोगों ने महसूस किया है खुद भी कि यार अब वो वाली बात नहीं रही। अगर जुड़ भी गए तो वैसा वाला भरोसा, वैसी वाली एनर्जी नहीं रही इस रिश्ते में, जिसके वजह से इस रिश्ते से अब आप निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। बट आप खुद को पुश कर रहे हैं क्योंकि क्लियरली दिख रहा है द जजमेंट का एनर्जी, ये एक आपके लिए, भले ही आपके लिए ट्विन फ्लेम थे, सोलमेट थे या जो भी था, पर ये एनर्जी जैसे कार्मिक की थी। एक टॉक्सिक पार्टनर से सामना हुआ जिसके मिलना, रिलेशनशिप में रहना ब्यूटीफुल तो था, लेकिन उससे निकलने का समय बहुत डिफिकल्ट रहा। बट फाइनली आप इस एनर्जी से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप एक रिलीजियस एनर्जी में जाते नजर आ रहे हैं, यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी में, जिसमें आप सिर्फ अपने आप से कंसर्न है, अपने यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से, अपने फैमिली से कंसर्न है। आप ज्यादा लोगों से कंसर्न नजर नहीं आ रहे। आप किसी भी इंसान से ज्यादा कनेक्ट करने से दूर भाग रहे हैं। बट स्टिल होता है ना कि जितना आप अपने आप को बचाएंगे, कहानी उसके विपरीत ही जाती है। यहाँ पर क्लियरली यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी जिंदगी में आप चाहे कितना अकेला रहने की कोशिश करें, बट जब मैं आपका भाग्य बदलता हूँ तो मैं वो बदल कर ही दिखाता हूँ। हो सकता है आपने इस वक्त निर्णय ले लिया है कि अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा या कोई फलाना इस तरीके का पर्सन आएगा, बट यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपका भाग्य लिखा हुआ है और आपकी जिंदगी में किस प्रकार का व्यक्ति आएगा वो सब पहले से ही जो है प्लान्ड है। मैं बहुत जल्द इस पे आप लोगों के लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली स्टे ऑप्टिमिस्टिक की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और यूनिवर्स पे भरोसा रखना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी छूटा है, पास में जिस भी व्यक्ति के लिए आप अभी आज रो रहे हो कि यार वो फलाना छूट गया, वो फलाना चला गया, तो याद रखना वो हर व्यक्ति के जाने के बाद आपकी जिंदगी में आपने और बड़ा जंप मारा है और बड़ी उड़ान ही भरी है। आपने फॉल नहीं किया है। आपने अपनी जिंदगी से लेसन्स लर्न करके अपने आप को और बेहतरीन पोजीशन पे लाया है। इसलिए कभी भी किसी के जाने पे दुख नहीं मनाना चाहिए, अपने आप को और ग्रोथ के लिए रेडी करना चाहिए। ठीक है, पार्टनर की सोच के बारे में बात करेंगे। पार्टनर की सोच क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स विद सिक्स ऑफ कप्स के साथ कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा लव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके मन में ऐसा है कि यार इस इंसान ने जितना मेरे को सपोर्ट किया, जितनी मेरी केयर की, जितना इस इंसान ने लॉयल्टी के साथ मेरा साथ दिया ना, इतना मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया है। इतना मेरे साथ कोई स्टैंड नहीं लिया, किसी ने भी मेरे साथ इतना खड़ा रहकर, बोलते ना कोई भी साथ एक एक बोलते ना हर कोई मुझसे अपॉर्चुनिटी निकाल रहा था। इस इंसान का ये मानना है कि हर कोई मुझसे अपॉर्चुनिटी निकाल रहा था। हर किसी इंसान को मुझसे कुछ चाहिए था। किसी इंसान को मुझसे पैसा चाहिए था, किसी को मुझसे प्यार चाहिए था, किसी को मुझसे टाइम चाहिए था। पर ये एक इंसान है जिस इंसान ने मुझसे निस्वार्थ प्यार किया। इस इंसान ने मुझे
पुश नहीं किया बदलने के लिए, इसने मुझे पुश नहीं किया ऐसे हाल में डालने के लिए कि मैं कोई गलत स्टेप लूँ, ना ही मुझे गलत आदत में पड़ने दिया। यानी कि अगर इनको आप ड्रिंक करते देखते तो आप इनको टोक देते कि आप बहुत पी रहे हैं, आप थोड़ा कम कर दें। वहीं अगर ये ज़्यादा जागते तो आप उनको बोलते टाइम से सो जाएँ। तो एक तरीके का आपका व्यवहार इनको एक अच्छा व्यक्ति बना पाया, एक ट्रांसफॉर्म पर्सन बना पाया, जिसके लिए ये आपको एप्रिशिएट करते हैं। आज की एनर्जी में क्लियरली ये अपने प्यार को छुपाते नज़र आ रहे हैं, ये अपने प्यार को आपके सामने नहीं दिखा रहे और अंदर ही मन में सोच रहे हैं कि यार जिन लोगों के बीच में बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ या उठ रही हूँ, वो लोग तो सभी के सब दोगले हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी आप देख सकते हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी 2 चेहरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एनर्जी देख सकते हो 2 लोगों की एनर्जी है, जिसमें सोच रहे हैं कि यार सबके सब दोगले थे। ये इनमें से कोई पानी में बोलते ना कोई भी साफ-सुथरा नहीं था, सबके सब अपना फ़ायदा उठा रहे थे। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी, जिससे आप बहुत परेशान थे, तो इस थर्ड पार्टी के बारे में भी इनका यही मानना है कि यार ये इंसान भी कौन-सा मेरा सगा है, ये इंसान भी तो मेरे साथ मतलब के साथ ही रुका हुआ है। तो कहीं न कहीं एक रियलाइज़ेशन और एक क्लैरिटी है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर इस वक़्त डेफ़िनिटली आपको दूसरों से कंपेयर करते नज़र आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार इस इंसान से तो बेहतर मेरी ज़िंदगी में ये व्यक्ति था जो मेरे साथ था, फॉर नो रीज़न मेरा हमेशा सपोर्ट कर रहा था और हमेशा मुझे प्यार दे रहा था। हाँ, ये व्यक्ति को सिर्फ़ इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। आप थोड़ा-सा इनको लाइक शक करते थे या डाउट करते थे, जो इनको पसंद नहीं था। बट ओवरऑल देखा जाए तो आप तो दूसरों से बेहतर थे, क्योंकि दूसरे जो हैं उनसे ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहे हैं। वो तो दूसरे दूसरे जो है ज़्यादा शक्की है, ज़्यादा कंट्रोलेबल है, कम से कम आप वैसे नहीं थे। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये आपको लेकर बहुत ही ब्लेस्ड और अबंडेंट फील कर रहे हैं। ये फील कर रहे हैं कि आप जो है इनकी ज़िंदगी में काइंड ऑफ ब्लेसिंग थे। यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में जो एक प्रॉब्लम मैं देख पाई हूँ, वो ये है कि इनकी ज़िंदगी में ये अभी मनी से सैटिस्फाइड नहीं है। जो पैसा इन्हें मिल रहा है, उससे संतुष्ट नहीं है, इन्हें और पैसे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे की वजह से ये याद कर रहे हैं, पर इन्हें लग रहा है कि इनके भाग्य में जो पैसा या एक पीस ऑफ माइंड, एक सैटिस्फैक्शन जो होता था, वो कहीं न कहीं आपसे मिलता था इनको। कहीं न कहीं वो आपकी वजह से मिलता था, आपका लक था या आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था या आपकी हेल्प मिलती थी, बट आपका हमेशा सपोर्ट बहुत रहा है इनको। इन्होंने फिर भी आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। पास्ट में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके साथ रूड रहे हैं या रही हैं। इन्होंने आपसे बहुत गलत बातें कही हैं। जिन्होंने भी, मैं आप लोग सबको बोल दूँ, जिनमें से देखो वैसे तो ये जनरल रीडिंग्स है, लेकिन आप सबको मैं बोल दूँ, जिन भी इंसान ने आपका दिल दुखाया है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की बहुत लंबे समय से चल रही है, तो एक बात याद रखना, आपके पार्टनर को रियलाइज़ेशन आना शुरू हो गया है और वो समय दूर नहीं है जिस वक़्त वो आपसे ये बात के लिए, ये हरकत के लिए सॉरी भी बोलेंगे। क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस डिलीवर कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है अब तुम्हारा टाइम आ चुका है जहाँ पे तुम्हें स्टैंड लेने की ज़रूरत है। क्यों ऐसा बोल रहा है यूनिवर्स? बिकॉज़ यूनिवर्स पे ये उम्मीद रख कर बैठे हैं। आपके पार्टनर उम्मीद कर रहे हैं कि अब यूनिवर्स ही जो है, भगवान ही है जो सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक कर सकता है। पर भगवान, यूनिवर्स, ईश्वर, एंजल्स, जीसस, अल्लाह, ये इनको कह रहे हैं कि यार तुमने सब खुद बिगाड़ा है तो अब ठीक मैं क्यों करूँ? जिसने बिगाड़ा है उसे ठीक करना होगा। यानी कि यूनिवर्स उन्हें कह रहे हैं कि अब इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए, अपनी बात के लिए तुम्हें फाइट करना चाहिए, इस चीज़ को तुम्हें बैलेंस करना होगा। अगर तुम उस इंसान के लिए एक योग्य पर्सन हो, एक राइट मैच हो, तो उसे प्रूव करो कि तुम उसके लिए एक सही पर्सन हो। वरना मुझसे उम्मीद मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। यानी कि ईश्वर, अल्लाह और आपके जीसस, आपके एंजल्स इनका साथ नहीं देते हुए, इन्हें रियलाइज़ेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें याद दिला रहे हैं कि आपने इनके लिए क्या-क्या चीज़ें की हैं और कितनी छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी चीज़ें आप कर जाते, पर उसमें कभी आप अपना क्रेडिट तक नहीं लेते। ऐसी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ उन्हें याद आ रही हैं, या आपके जो पीछे आप उनके लिए बात किया करते थे, वो सब उन्हें पता चल रहा है, जिसको लेकर वो इतना ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार, ये इंसान मेरे पीछे भी हमेशा मेरा अच्छा ही बोलता था या बोलती थी। बट इसके लिए मैंने कितना गलत बोला। बट ईगो अभी भी इतनी है कि इनको डर लग रहा है कि ये आएँ तो आएँ कैसे? यहाँ पर आपकी एनर्जी में नियर फ्यूचर दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड है। आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगे, खुशी लगे, क्योंकि देखो यार, हमारी ज़िंदगी में हमारी डेस्टिनी भगवान ने क्या लिखी है वो तो भगवान ही जाने, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो मुझे मिला है, ये आप लोगों की जनरल रीडिंग हो सकती है, हो सकता है आप लोग से रिजोनेट करे नहीं करे। सत्य जानना है अपने बारे में, पूरा सच जानना चाहते हो, कड़वा ही सही जो भी है, शुगर कोटेड ना हो, पर्सनल रीडिंग बाय किया करो। अगर कन्फ्यूजन है, पर्सनल रीडिंग बाय करो। वॉइस नोट का ऑप्शन, कॉल का ऑप्शन और ये क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल का ऑप्शन, सब ऑप्शंस रखे हुए हैं। छोटे प्राइस से बड़ा प्राइस रखा हुआ है, ठीक है। छोटा प्राइस वॉइस नोट का भी रखा है, एक सवाल का भी रखा है, 4 ये जो है स्पेशल टॉपिक की भी रीडिंग रखी है।
अपनी लाइफ में एक इन्वेस्टमेंट करो और अपने लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करो, जानो अपने ज़िंदगी के बारे में कि क्या इस व्यक्ति के चक्कर में, जिसके चक्कर में आप अभी हैं, उस व्यक्ति के साथ आपकी कहानी लिखी है या कहानी में कोई और एंट्री एक्सपेक्टेड है। क्योंकि ये रीडिंग तो जनरल है, ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के लिए रिजोनेट करे, बट वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी। और सत्य जानना है तो नंबर मेरा यहाँ पर व्हाट्सअप के लिए है, आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। टीम के पास ये मोबाइल्स और सारे नंबर्स रहते हैं। मैं जो है सीधा सिर्फ रीडिंग के टाइम जो है आप लोगों के मैसेजेस को गो थ्रू करती हूँ, स्टडी करती हूँ, बट इससे पहले टीम आप लोगों को जो है सब रिस्पॉन्स देती हैं। आप लोगों को टीम से कुछ पूछना भी नहीं पड़ता है, डीपी में सारे डिटेल्स रहते हैं और जो लिंक आपको प्रोवाइड की जाती है वेबसाइट की, उस पर भी सारे डिटेल्स रहते हैं। और यस, एक और चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, वेबसाइट से मुझे याद आया, मेरी वेबसाइट अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कोई भी मेरी वेबसाइट पे विजिट मत करो, मत जाओ, ना पे करो, कोई आप लोगों को रिफ़ंड भी नहीं होगा, क्योंकि वो सब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, वर्किंग चालू है, किसी दूसरे वेब डेवलपर को काम दे रहे हैं, क्योंकि वो वेब डेवलपर जो पहले वाले थे उन्होंने पूरा काम सत्यानाश कर दिया है, पूरा ख़राब किया है, काम बिगाड़ दिया है। मुझे कुछ और बनाना था, उन्होंने कुछ और बना दिया है, तो अब पूरा वापस डेवलप्ड होगा, इसलिए कोई भी पेमेंट मत करो। बट हाँ, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच करना है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप करो, डीपी पे भी सारे चार्जेस दिख जाते हैं, अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर बुकिंग बंद है तो बुकिंग बंद का ही बोर्ड दिखता है, फिर चार्जेस पूछने का कोई लॉजिक नहीं है, फिर आप जब बुकिंग शुरू होगी तब चार्जेस डीपी पे देख सकते हैं, ठीक है। सो ज़रूर अपने बारे में जाने, आउटकम पूछने की कोशिश करें, क्योंकि मैं शुगर कोटेड रीडिंग्स कभी नहीं करती। मैं जो बोलती हूँ 1% बोलते ना, 1% भी झूठ बोलना मुझे समझ में नहीं आता। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स मेरे रहते हैं, भले सामने वाले को हर्ट हो, पर मुझे बोलना पड़ता है कि भाई इसके साथ फ्यूचर है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ आगे भी मत बढ़ो, इसके साथ कुछ होने वाला नहीं है। सो इस तरीके का मेरा रीडिंग रहता है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरीके का क्लैरिटी आप लाइफ में डिज़र्व करते हो तो डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी चाहिए। डिटेल्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पे हैं, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और टीम जो है ऋचा, दीपक, ये लोग जो है फ़ोन संभाल रहे हैं इस वक्त, तो उनमें से कोई ना कोई आपको गाइड करेगा। प्लीज़ मेक श्योर करें, कम से कम परेशान करें, कम से कम परेशान करें, क्योंकि व्हाट्सएप के डीपी पे ही चार्जेस लिखे रहते हैं और लिंक भी आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। कोशिश करें कम से कम परेशान करें, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग ना बहुत बहुत सवाल करते हो, तो हम लोग इतना एंटरटेन नहीं कर पाते हैं। डेली बेसिस पे ना 500 से 1000 मैसेजेस आ जाते हैं, जिनको डेली एंटरटेन करना मुश्किल है। और जो लोग फ्री वाले आते हैं ना, उनको तो हम देख ही नहीं सकते भाई, आप सोच भी नहीं सकते कि फ्री में हो जाए, नहीं हो पाएगी फ्री, ना डिस्काउंट होगा, ना फ्री रीडिंग्स होंगी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। जो है अवेलेबल यही है। अगर आप लोगों को अफोर्डेबल नहीं हो पा रही है, आप किसी सही टैरो रीडर के पास जाएं, कोई और भी है कम बजट में। मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूं, आई नो आप लोगों को शायद बुरी लगे, लेकिन देखो, अगर आप लोगों को बहुत कम बजट में जाना है ना, तो जो नए नए फ्रेश टैरो रीडर्स आए हैं ना, जो न्यू आए हैं अभी मार्केट में, उनको एक बार अप्रोच करो, क्योंकि वो लोग अभी सीख रहे हैं ना, तो हो सकता है कि वो आप लोगों को जेन्युइन लेवल पे कोशिश कर करके एफर्ट डाल के कुछ बताएं। हाँ, देख लेना कि किसकी नीयत में स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है। फ्रेशर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं टैरो रीडर्स अभी मार्केट में, जो कम रेंज में रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन देख लो कि कौन स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच बोलने की हिम्मत रखता है, कौन झूठ बोलता है। समझ में आ जाता है शुगर कोटिंग कौन कर रहा है और स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन कर रहा है। तो कोई फ्रेशर है जो आपको लग रहा है नया नया टैरो रीडर्स है, 20-25 रुपये में रीडिंग कर रहा है, 100 रुपये में रीडिंग कर रहा है, तो उसको ज़रूर अप्रोच करो। अगर लग रहा है कि ये वही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा ये मेरे को मुँह पे, तो उसको आप अप्रोच कर सकते हैं। वो इंसान फिर आपको सत्य बताने की कोशिश, क्योंकि फ्रेशर है तो पूरा अपना बोलते ना बेस्ट ट्राई करेगा। फिर आप उससे 50 सवाल के लिए बार बार बुक करो ना, फिर बार बार वापस 100 रुपये दो, फिर दूसरा सवाल करो, तीसरा सवाल करो, अगर अफोर्डेबल नहीं है। क्योंकि यार मेरे प्राइस फिक्स्ड है, मैं चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। मैं जो है उल्टा बढ़ा सकती हूँ पर घटा नहीं सकती, घटाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। कई बार तो बुकिंग्स बंद करनी पड़ती है इसके चक्कर में। सो देख लेना, बुकिंग चालू है तो डीपी पे आपको दिख जाएगा मेरे नंबर जो दिया गया उस पर, और बुकिंग बंद है तो उस पर वो भी दिख जाएगा। और अगर चार्जेस पूछने हैं तो चार्जेस डीपी पे मिल जाएंगे। इसलिए कोशिश करना टीम को कम से कम हैरेस करना, ठीक है। मेरी बेचारी टीम भी हैंडल करते करते परेशान हो जाती है, 2 लोग हैं फिर भी सोचो परेशान हो जाते हैं। सो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखाना, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दे। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।